अरे बारात आ गई। क्या बारात आ गई? बारात आ गई। हे हरि, अंततः हमारा मिलन होने वाला है। ऐसा ना हो कि फिर कोई विघ्न हमारे मिलन को रोक दे। आपकी चिंता व्यर्थ है देवी। अब संसार का कोई भी विघ्न लक्ष्मी को नारायण से अलग नहीं कर सकता। माँ, आप नहीं चलेंगे? अपनी बारात को देखने की इच्छा किस वधू की नहीं होती विंता, पर मेरा जितना मन कर रहा है ना, बारात देखना मेरे लिए उतना ही कठिन है। जब आप किसी विशेष की प्रतीक्षा कर रहे हो, जब आप किसी को बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हो, तब आपका हृदय नियंत्रण में नहीं रहता। भिन्न भिन्न तरह की भावनाएं उमड़ने घुमड़ने लगती। ऐसा लगता कुछ भी संतुलन में नहीं। मन में भावनाओं का विस्फोट होगा और उसकी ऊर्जा आंखों में अश्रु द्वारा बह जाते। अरुण, आपको अपने किए का दंड भोगना होगा माता। इस समय जो भीषण और असहनीय कष्ट मुझे हो रहा है, ऐसा ही कष्ट आपको भी प्रतिपल सहना होगा। विंता, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, आप चलिए ना। मुझे विश्वास है प्रभु आपको देखने के लिए तरस रहे होंगे। जिस क्षण के लिए मेरा मन इतना आतुर था, वो क्षण आ ही रहा है। कैसे लग रहे होंगे मेरे स्वामी? विष्णु की आंखें लक्ष्मी को खोज रही हैं। लक्ष्मी, आप कहाँ हैं? मेरे समक्ष आकर मेरे हृदय की आतुरता को शांत करें। मुझे भी आतुरता है स्वामी, आपको देखने की। ये सौभाग्य है मेरा कि संसार के स्वामी मेरे जमाता बनकर मेरे द्वार खड़े हैं। माँ,
माँ, माँ, क्या हुआ माँ? माँ, आइए सखा। मुख्य द्वार की ओर चलेंगे तभी तो मामी श्री के दर्शन हो पाएंगे। मामा श्री। माँ उठिए माँ, चल पीछे। क्या हुआ? क्या? अद्भुत है पुत्री, वो अद्भुत है। मैं आपके पति की क्या आरती उतारूं? सारे संसार का तेज उनके चेहरे पर है। जो स्वयं कमल नयन है, उन्हें कौन से फूल अर्पित करूं? जिससे पवित्र कोई और सुगंध है ही नहीं, उन्हें कौन सी धूप दिखाऊं मैं? संपूर्ण सृष्टि का सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है पुत्री आपको, पर आज प्रभु विष्णु को आपके वर के रूप में सजा हुआ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो सबका भाग्य संवारती है, आज उन्हीं के भाग्य का उदय हो गया है। बस बस देवी, बस। अगर आपके जमाई इतने सुंदर है तो मेरी सखी भी किसी से कम थोड़ी ही है। ये दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए। आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? द्वार पूजा नहीं करनी क्या? आइए सब लोग, आइए। तुम्हें बारात देखने नहीं जाना? अरुण भी तो आया होगा ना? पर माँ, आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं? अकेले कहाँ? मैं हूं यहाँ पे। और वैसे भी तू सारे कार्य अकेले करेगी क्या? जा मिल ले अपने पुत्र से। इसी बहाने मैं कुछ समय देवी लक्ष्मी के साथ बिता पाऊंगी। जाओ विंता, जाओ। उत्साह की अधिकता में अपने कर्मों के फल भूल गए विंता। सोचा है क्या कहेगी अरुण से? जिस पुत्र का पूरा जीवन तूने नष्ट कर दिया, कैसे करेगी उसका सामना? आपको अपने किए का दंड भोगना होगा माता। ऐसा ही कष्ट आपको भी प्रतिपल सहना होगा। मैंने माँ को श्राप दिया था गुरु, जिसके कारण तुम दोनों का जीवन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगा। वो माँ है भैया, और एक माँ अपने संतान का अपराध कभी स्मरण नहीं करती। आप भीतर जाइए, माँ भी आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। पर तू कहाँ जा रहा है गुरु? द्वार पूजा भी किसी भी क्षण आरंभ होती होगी। पता नहीं भैया, मुझे ऐसा लग रहा था कि बारात निकलने से पहले वहां राहु था जो हम सब पर दृष्टि रख रहा था। बस कहीं असुर फिर से कोई षड्यंत्र न रच रहे हो।
विष्णु के विवाह में सभी देवता व्यस्त होंगे, यही उचित अवसर है मंथन करके अमृत प्राप्त करके अमर होने का। मंथन के लिए हमें 2 भागों में बंटना होगा। वज्रान, राहु, आधे असुरों को लेकर तुम दोनों वासुकी की पूंछ की ओर चले जाओ। मैं शेष बचे आधे असुरों को लेकर वासुकी को उसके मुंह की ओर से पकड़ता हूं। जी महाराज। नारायण नारायण। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ हो सकता है क्या गुरु? नहीं महिवर, परंतु क्या? वो चाहेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे, क्योंकि क्षीर सागर में कच्छप अवतार में प्रभु विष्णु स्वयं विराजमान है। इसलिए वहां की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। इस विवाह का साक्षी बनने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिला है तुम्हें, इसलिए इसका आनंद लो। नारायण नारायण। हे प्रभु, सब कुशल हो, सब मंगल हो। रुक जाइए महाराज बलि। रुक जाइए, मुझे हाथ मत लगाइए। इतनी धृष्टता जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है, तुम दोनों उन्हें रोकने का प्रयत्न कर रहे हो। मैं आपका सम्मान करता हूं महाराज, ये छल मत कीजिए। यदि आपने देवताओं की अनुपस्थिति में मंथन किया तो आप संधि तोड़ देंगे। चल, जिन संधि के नियमों की आपको इतनी चिंता है, देवताओं ने कभी उसका सम्मान नहीं किया। वो सदैव हमारे साथ छल करते आए और कभी किसी ने उन्हें नहीं रोका। सारे नियम हम असुरों पर ही क्यों थोपे जाते हैं? केवल इतना जानता हूं असुरराज कि प्रभु विष्णु की सहायता के बिना मंथन करना संभव नहीं है। इतनी शीघ्र भूल गए कि आप सब मिलकर भी ना मंदराचल को उठा पाए थे और ना ही मुझे हिला पाए थे। तो फिर आप सबको ऐसा क्यों लगता है कि आप प्रभु विष्णु की इच्छा के बिना मंथन पूरा कर पाएंगे? क्योंकि वासुकी, पहले हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं था। अब उनके आशीर्वाद की शक्ति भी हमारे साथ है और उनके ज्ञान का बल भी। अब हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु, आपके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। स्वागत स्वागत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गणपति। वंदन स्वीकार कीजिए, नमन स्वीकार कीजिए।
पधारिए प्रभु। जब तक बारात में था तब तक अपने मामा श्री के पक्ष में था, अब लक्ष्मी निवास में आकर तो अपनी मामी श्री के पक्ष में ही रहूंगा मैं। नारायण, अपने जमाई का स्वागत सत्कार करना विवाह की सबसे महत्वपूर्ण रीति है। कृपया मुझे चरण धोने की आज्ञा दीजिए। उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई, हाँ हाँ उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई, शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई। अद्भुत है ये संस्कार कि अपनी पुत्री के वर के सम्मान में उनके पैर धोए जाते हैं। पधारिए प्रभु। तनिक रुकिए नारायण, रुकिए। अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कुछ अधिक ही उतावले हो रहे हैं आप। पर आगे तभी बढ़ पाएंगे जब अपनी सासू माँ से नाक खिंचवाएंगे। प्रभु की नाक खींची जाएगी? परंतु क्यों? हाँ गुरु, यही रीति है, पालन तो करना ही होगा। रुक जाइए महाराज बलि। मन में हिंसा और छल जैसे दूषित तामसिक विचारों के साथ यदि आपने मुझे छुआ भी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा अगर आप सबको छल से मंथन नहीं करने दूंगा। प्रभु विष्णु के आशीर्वाद के बिना मैं भी इस मंथन का भाग नहीं बनूंगा महाराज बलि। यदि आप सब मुझे विवश करने का प्रयास करेंगे तो मैं जल्द समाधि ले लूंगा, पर आपके इस कुटिल योजना को सफल नहीं होने दूंगा। मूर्ख! तुम्हें आभास भी है कि तुम दोनों किसे धमकी दे रहे हो? जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है, दसों दिशाओं में जिसकी वीरता का स्वर गूंजता है, तुम उसे धमकी दे रहे हो। तुम दोनों अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हो। ये मंथन तो होके रहेगा, और यदि तुम दोनों को हमें रोकना है तो तुम दोनों हमसे युद्ध करो। माँ, नाक नहीं खींचेंगी आप मेरा? नहीं। विवाह के हर्ष ईद की तरह इसके निर्धारण के पीछे भी एक कारण था प्रभु। जब वर वधू के माता पिता जमाई के चरण धोते थे तो जमाई के मन में अहंकार आ जाता था और उसे लगने लगता था कि वही सब कुछ है, कोई और कुछ नहीं। तभी वधू की माँ उसकी नाक खींचकर उसको फिर से झुकना सिखाती थी। पर आपके भीतर तो सभी गुण हैं प्रभु, और फिर भी अहंकार तो क्या, कोई भी दुर्गुण तनिक भी नहीं है। इसीलिए आपके साथ ये रीति करने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए प्रभु। पधारिए। सारे बारातियों के पैर अवश्य पखारना।
अरुण भी तो बारातियों के समक्ष ही होगा, किंतु वो है कहाँ? अरुण, मैं कब से तुमसे मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हें एक क्षण देखने के लिए कब से व्याकुल थी। इनके तो पाँव ही नहीं है, फिर पाँव कैसे धोए? उत्साह की अधिकता में अपने कर्मों के फल भूल गई वृंदा। सोचा है क्या कहेगी अरुण से, जिस पुत्र का पूरा जीवन तूने नष्ट कर दिया? कैसे करेगी उसका सामना? अब तो ऐसी मां निकली जिन्होंने अपने ही पुत्र पर ऐसा प्रहार किया। गरुड़, तनिक सुन पुत्र। ये क्या किया आपने? ईर्ष्या के वश में अपने ही पुत्र को विकलांग बना दिया। इस महापाप के लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। असुरक्षा, मोह और मत्सर जैसे दोषों ने आप और आपकी बहन दोनों की बुद्धि हर ली और मुझसे छीन लिया मेरा गौरव और मेरा भाग्य। कुछ क्षण के लिए मुझे अकेले रहने दे गरुड़, जा यहाँ से। अरुण, अरुण, मुझे क्षमा। मेरे कारण आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया मां। मेरे श्राप ने आपको दास्ता के नर्क में धकेल दिया। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा।
नहीं ट्रुड, तेरा श्राप पूरी तरह से उचित था। मेरे कारण तू सदैव के लिए अर्थविकसित रह गया। यदि मैंने धैर्य रखा होता तो आज सत्य तो ये है, तेरे जन्म के बाद से हर क्षण मुझे लगता है कि दास्ता का ये जीवन ही मेरा दंड है। पर मैं आज तक अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाया माँ। हर पल हर क्षण यही अनुभव करता हूं कि क्यों मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा। यदि उस दिन मैं आपको श्राप ना देता तो आज आपका जीवन जीती जागती त्रासदी ना बना होता माँ। हाँ माँ, मैं आपसे बिछड़कर दूर अवश्य हुआ हूं, पर कभी अपने हृदय से एक पल के लिए भी आपको भुला नहीं पाया मैं। आपकी पीड़ा, आपकी वेदना प्रतिदिन प्रतिपल सही है मैंने। जब जब आपके कष्टों की वेदना आपके हृदय को पीड़ा पहुंचाती थी, तब तब मेरे आंसू छलकते थे। और जब आप उन ओस रूपी आंसुओं को अपने हाथ में इकट्ठा करके पी जाती थी ना मां, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे आपने मुझे क्षमा कर दिया हो। ऐसा लगता था जैसे जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। मां, आप जानती हैं, मेरे जन्म लेने से लेकर आज तक मैंने आपको और आपके प्रेम को केवल अपनी कल्पनाओं में ही अनुभव किया है। आज अपने उन सभी अनुभवों को उनको जीना चाहता हूं मां। मैं चाहता हूं कि जिस तरह आप गरुड़ के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं, मुझे भी दीजिए। जिस तरह अपने हाथों से उसे भोजन करवाती हैं, मुझे भी करवाइए। इतने वर्षों तक आपके प्रेम से वंचित रहा हूं मां। बस एक बार आपके आशीर्वाद को छूना चाहता हूं मैं, बस एक बार। जानता है, गर्व है मुझे तुझ पर। अपनी शारीरिक कमी को तूने अपने उत्थान के मार्ग में अवरोध नहीं बनने दिया। जो तेरी दुर्बलता थी, उसे ही अपनी शक्ति बना लिया तूने। मैंने जो भी सीखा है सब आपसे सीखा है माँ। सब कुछ गवा दिया था आपने अपना, किंतु उसके बाद भी आपने कभी अपनी मर्यादा, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। सब आपसे सीखा है मैंने। सत्य कहते हैं सब। मां को सबसे अधिक प्रेम अपने पहले पुत्र से ही होता है। देखा आपने अरुण भैया, आपके मिलते ही मां मुझे भी भूल गई। प्रभु विष्णु ने तुम्हें यहाँ जिस मंतव्य से भेजा था वो पूर्ण हुआ। तुम्हें अरुण से मिला के माँ बेटे के मन में जो बोझ था उसका निवारण किया प्रभु ने। सही समय आने पर भगवान सदा अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं।
एक बार फिर विद्या और उसके पुत्रों ने मेरी योजना विफल कर दी। मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा अगर आप सबको छल से मंथन नहीं करने दूंगा। तुम्हें आभास है तुम किसे धमकी दे रहे हो? महाराज के कोप से केवल तुम दोनों का ही विनाश नहीं, अभी तो तुम्हारे परिवार और संतान भी सदैव के लिए दुर्भाग्य के अंधेरों में खो जाएंगे। अभी भी समय है मूर्खों, अपने ये तने हुए शीश झुकाकर महाराज के आदेश का पालन करो और हमें चुपचाप मंथन करने दो। मामा श्री तो आ गए, किंतु मामी श्री कहाँ हैं? लक्ष्मी, मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही। शीघ्र आइए। आपको देखने के लिए मेरा मन और आतुर होता जा रहा है। इस क्षण की प्रतीक्षा मैं कब से कर रहा था, जब आप सदा के लिए मेरी हो जाने के लिए मेरी ओर आएंगे। हम कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु का मिलन हो जाए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस दिव्य मिलन के साक्षी बने। रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। ये क्या है? महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
हम ये मंथन नहीं कर सकते? आपको भी सत्य का आभास हो ही गया महाराज। लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी नारायण की पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।